ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷಿಪಾಠವನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಲಿಸುವ ಮುಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕುಂಭಮೇಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು हटो भैया, आगे हट गया। तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, ये कौन सा मार्ग है, ये देख पाएंगे। एक जो फायर ब्रिगेड की जो एक गाड़ी है वो अभी पीछे फंसी हुई है और यहाँ पर कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफिला इधर से गुजर रहा था, लेकिन ये गाड़ियाँ उधर फंसी रही और अभी जो है अभी भी पीछे गाड़ियाँ फंसे। इधर आप धुआं देख पाएंगे, देखिए कितना विकराल धुआं उधर उठ रहा है। मतलब कि इधर महाकुंभ के परिक्षेत्र में ही एक पंडाल में भयंकर आग लगी है और उधर आप देख पाएंगे यहाँ की ये स्थिति है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। ये है व्यवस्था यहाँ की, ये देख पा रहे हैं। यानी कि महाकुंभ 2025 में लगी भीषण आग और आप देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अभी भी पीछे हूटर बजा रही हैं, देख पा रहे हैं आप। यह है यहाँ का माहौल और यह है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों जय मसीह की। जैसा कि अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जान गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये हमारे देश भारत में जो महाकुंभ का मेला भरता है उस मेले का ये वीडियो है, जिसमें तंबू के बीच में एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आग लगी हुई है और वहाँ पर इस आग की वजह से काफ़ी अफरा तफरी वहाँ पर मच गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज इस दुनिया के अंदर तबाही पे तबाहियाँ हो रही हैं। अचानक से जो इंसान नहीं भी सोचता, नहीं भी चाहता, वो चीज़ें अचानक से हो रही हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में जो अमेरिका में आग लगी थी, उस अमेरिकी आग ने किस तरीके से लोगों को जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपने कामों को भी उस आग के बीच में प्रकट किया। परमेश्वर ने लोगों को बचाया भी और अपने बड़े कामों को प्रकट किया। लेकिन अभी हमारे देश भारत के अंदर ये घटना सामने आई है जो फिर से बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। और पिछले कुछ दिनों पहले हमारे भारत में ही जयपुर में किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उस बात को भी आप लोग जानते हैं कि कितने ही लोग वहाँ पर जल गए थे, कितनी ही बुरी तरीके से वो आग लोगों को जला चुकी थी। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक आत्मिक जन हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप आज के माहौल को देखकर समझ पाएंगे कि आज इंसान किस तरीके से परमेश्वर का विरोधी बन गया और परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि मैं जिंदा हूँ तो मेरे विरुद्ध में नहीं बोल सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए प्रार्थना करें और हमारे देश में अभी जो आग लगी हुई है महाकुंभ के मेले में, उस आग में किसी भी प्रकार का और नुकसान ना हो, परमेश्वर दया करे, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये समय बहुत बुरा है दोस्तों, और जितना समय बुरा है उतना ही हमें खुदावंत के चरणों में जाना, उसके साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है, हमें बचा सकता है। इसके लिए हमें सच्चे ईश्वर को जानना पड़ेगा और सच्चे ईश्वर को जानेंगे तभी हम उसके पास आ सकते हैं। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो पिता परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को बनाया है और वो चाहता है कि उनमें से एक भी नाश ना हो, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आगे परमेश्वर का ये वचन हम लोग सुनते हैं। कीजिए कि एक चोर अगर चोरी कर रहा हो और हमारे भैया जो बड़ी लाइट लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरे ऊपर, चोर चोरी कर रहा हो और आप उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइट दिखा दें तो क्या होगा? वो आपका मित्र बन जाएगा। एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। चोर चोरी कर रहा हो और बड़ी सी लाइट आप उसके ऊपर डाल दें, प्रकाश डाल दें, तो वो आपका मित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा? बोलिए, शत्रु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काम अंधकार के हैं और आपने उसके ऊपर ज्योति चमका दी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारे काम अंधकार के हैं, हमारे काम झूठ के हैं और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे ही यीशु मसीह हमारे पापों के ऊपर प्रकट होता है, हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्षमा मांग लें, या फिर हम चिल्लाने लगे, देखो ये रोशनी हमारे विरोध में है, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रही है, ये हमें गलत कर रही है।
मैं आपको बताता हूं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो उसका पहला अध्याय 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर होकर चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बुद्धिमान निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। ये है हम कई बार बड़े अच्छे कपड़े पहन के, टिप टॉप, फेयर एंड लवली लगा के और अच्छा सूट बूट पहन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम अंदर से कैसे हैं। बाजार में वो क्रीम आती है काले को गोरा करने के लिए कि बस 30 दिन आपको ये क्रीम लगानी है, फिर आप गोरे हो जाएंगे। मैं 6 महीने लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो चेहरा गोरा हो या ना हो, लेकिन ये बाइबल आपके जीवन को जरूर गोरा कर देगी। एक साहब हमारे ऑफिस में आए, बोले भैया मैं यीशु मसीह से सहमत नहीं हूं। अरे भाई क्या हो गया? करा यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। मैं अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर सकता, मैं यीशु मसीह से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूं। मुझे तो यह सिखाया गया है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। मेरा शास्त्र तो यह कहता है कि जो बुरा करे उसको मारो। मैं बड़ा परेशान हो गया, प्रभु से पूछा प्रभु क्या बोलूं? वो साहब बोले आचार्य जी आपको पता नहीं है मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा बॉस जहां मैं काम करता हूं वो कैसा है। अरे मेरे पास तो एक लिस्ट बनी है किसने मेरे संग कौन सी तारीख को क्या किया, और आपका यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें माफ कर दूं। कैसे संभव है? मैंने सोचा प्रभु इसको कौन सी बाइबल की वर्स दूं। प्रभु बोले इसको बोल ऐसी एक लिस्ट इसके पड़ोसी के पास में और उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम लिस्ट बनाते रहे और दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो सवेरे पता चला गुप्ता जी दूध लेने जा रहे हैं तो एक आंख फूटी। क्या हुआ? अरे साहब वो शर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। शर्मा जी आपको क्या हुआ? अरे साहब आपको पता नहीं वो वर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। इसलिए यीशु मसीह का सिद्धांत है अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो। और आपको पता है मैं यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? इस पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी लोग हैं, 5000 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 5000 लोगों के नाम लिखे हैं, पर मैं उनका प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। करने वाला केवल यीशु मसीह है, उसने जो कहा है उसने करके दिखाया, एकमात्र वही हमारा विकल्प है। मेरे एक साहब हैं, मित्र हैं, उनके घर में एक बड़े से गुरुजी की फोटो लगी हुई है। मैं जब भी उनके पास उनसे मिलने के लिए जाता हूं, वो दौड़कर अपने कमरे से जब बाहर आते हैं गुरुजी को नमस्कार करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उठते हैं, गुरुजी का तस्वीर को हाथ लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अगर आप उनके संग 1 घंटा बातचीत करेंगे तो 1 घंटा में कम से कम 20 बार वो गुरुजी की तस्वीर को छूकर नमस्कार करेगा। तो मैंने अपने मित्र से पूछा भाई आपके जो ये गुरुजी हैं ये जीवित हैं? बोले नहीं, ये तो इन्होंने तो समाधि ले ली। अच्छा, मैंने कहा परंतु मेरे गुरुजी तो जीवित हैं। कहते हैं हाँ हम जानते हैं आपके गुरुजी को वो लोगों ने क्रूस पर लटका दिया था, बड़े अच्छे संत थे, वो भी बहुत अच्छे गुरु थे। मैंने कहा सुनो भैया, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका था वो सिर्फ आधे घंटे की 1.5 घंटे की घटना है। उसके बाद आपको मालूम है कि यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, हम तो सेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, मदर टेरेसा स्कूल में पढ़े हैं, वहां तो यीशु मसीह आज भी लटके हैं। क्या बात करते हो आप? मैं बोला देखो भैया यहां पढ़ो, आप सेंट टेरेसा में पढ़े हो या सेंट फ्रांसिस में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। टीवी में हमारे गुरुजी आते हैं, मुझे भी उनका कार्यक्रम बड़ा पसंद है। वो अपने भक्तों से कहते हैं कृपा आ रही है, तो मैं इधर उधर देखता हूं कहां से आ रही है। मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूं दरवाजा खोल दो, कृपा रुक नहीं जाए। वो कहते हैं कि साहब महाराज बड़ा दुखी हूं गुरुजी, बड़ा परेशान हूं। कहते हैं अच्छा ठंडी खीर खाई है? ठंडी खीर नहीं खाई है, तुम ठंडी खीर खाओ तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है साहब। एक सज्जन आए, बोले अच्छा साहब पत्नी से लड़ाई रहती है, घर में अशांति रहती है, अमंगल है घर में, क्लेश है घर में। बोले कभी पत्नी को ब्रेड पकौड़े खिलाए तुमने? ब्रेड पकौड़े हरी चटनी से खिलाओ तुम्हारे घर में शांति आएगी। तो मैं गया तुरंत अपनी पत्नी के लिए भी 2 ले आया। चलो भैया हमारे घर में भी शांति हो जाए थोड़ी। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला। सब लोग बोलो
लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। परमेश्वर के सामने वो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों ठेला चलाएंगे। आप समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। परमेश्वर की व्यवस्था और सिद्धांतों से खेलना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मनुष्य परमेश्वर के सामने एक धूल है और आज वो मनुष्य स्वयं गुरु बन रहे।